एनएफपी जिसके अंदर काफी सारे लोगों को लॉस हुआ और सेम इवेंट को हमने अपने ग्रुप में कवर किया, लाइव कवर किया गया, लाइव ट्रेड कराएगी। एनएफपी का इवेंट तो हमारे पास गुजर गया है, गोल्ड ने अपनी मूव दे दी। आने वाले सीपीआई डाटा में, आने वाले पीपीआई डाटा के अंदर हम इस चीज को कैसे देखेंगे कि गोल्ड आया हमारे पास टॉप कर चुका है या एक आधी मूव उसके अंदर और बाकी अभी है। इसके अलावा गोल्ड के नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकते हैं? हमारे पास मिस्टर ट्रम्प आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, तो उनकी आने वाली पॉलिसीज, अनसर्टेनिटी जो आपके पास चल रही है, इससे गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। साथ साथ में बिटकॉइन, नेस्डैक ये किस तरफ जा रहे हैं, फेड की रिसेंट स्टेटमेंट्स, एनएफपी का डाटा का आना, ये सारी चीजें किस साइड के ऊपर पॉइंट आउट कर रही हैं रेट कट्स के मामले में, ओवरऑल एक फेड की पॉलिसी के बारे में, और साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी, साथ साथ में स्मार्ट मनी की पोजीशंस और अपना वीकली बायस, वीकली प्लान, वीकली रेंजेस आपको इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। करना आपने सिर्फ ये है कि अपने लेवल्स को मार्क कर लेना है और उनको हमारे साथ ट्रेड करना है। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट। हमेशा की तरह अपना एनालिसिस यूएस 10 ईयर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बाकी पेयर्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर और बाकी करेंसीज के ऊपर भी हम अपना इंडिकेशन, अपनी बायस जो है रखेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, प्रॉपर बाइंग के लेवल, सेल के लेवल बताए जाएंगे। लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द मार्केट से स्टार्ट करेंगे। चार्ट हमारे पास ओपन है। थोड़ा सा फंडामेंटल बात कर लेता हूँ, 2 पॉइंट, उसके बाद टेक्निकली जाते हैं। ठीक है, और टेक्निकली मैं आपको यहाँ पे एक चीजें भी सिखाऊंगा। 2025 हमारा 2024 की तरह नहीं होगा। ठीक है, तो यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इनकमिंग है, जो पाइपलाइन के अंदर है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रियली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा कि जिस दिन से रेट कट होना स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, और हमने 2 महीने 3 महीने पहले आपको बता दिया था कि ये चीज आपके पास होगी। और अभी आगे, अगले साल आके बड़े बड़े एनालिस्ट, गोल्डमैन सैक्स, फेडिलिटी, जेपी मॉर्गन, ये सारे ये बातें कर रहे हैं कि जी रेट कट अब उस तरीके से नहीं होगा। ऊपर से फेड के मेंबर की भी एक स्टेटमेंट आती है कि जी 2024 के अंदर, जो दिसंबर के अंदर रेट कट था, वो लास्ट था। बेसिकली सिचुएशन ये है कि आने वाले बंदे को हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट आपको देनी है, और उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रबलसम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि आपने गैस की प्राइसेस देखी हैं। नेचुरल गैस आपके पास कितना ऊपर है, ऑलमोस्ट $4 जो है वो आपके पास टच हो। इसके साथ साथ बाकी भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो प्राइस कर रही है कि हाँ भाई, रेट कट जो है वो नहीं होने। तो अगर रेट कट पहले 75 थे, 100 बेसिस पॉइंट के थे, तो उसको कम करके 100 से 75 कर दिया है। जिसने 75 का बोला था उसने कम करके 50 बोल दिए हैं। ठीक है, और कुछ ये बात भी करें कि रेट कट होंगे नहीं 2025 में। ठीक है, तो ये मेजर रीजन है। तो अब जितनी एनर्जी उस वक्त नीचे आने में ली गई थी, ठीक है, यूएस 10 ईयर्स की तरफ से, अब जितना रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो है कम होती जाएगी, ये इतना ही ऊपर जाएगा। इसको टेक्निकली समझाऊं, बिफोर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं। और चैनल ड्रॉ करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे इस हाई से ये हम चैनल ड्रॉ करेंगे और लो तक ड्रैग करेंगे, और जस्ट हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास चैनल है, ये और इस चैनल की यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूव ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मेरी नजर के अंदर कम है। तो मेरी नजर में क्या है कि ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस की एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे बन सकती है, और फिर हम ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकते हैं। एक तो होगी। दूसरी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्राइस रेंज का टूल मैंने ओपन किया है, यहाँ पे तकरीबन हमें 21% की एक मूव देखने को मिल रही है। क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक मूव बनाएंगे। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे कितनी है, 21%। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 21%। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द अदर वे जो मैंने आज आपको सिखाया है कि इस तरीके से भी आप चीजों को सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक और इंडिकेशन बताई जा रही है। ठीक है, ये चीजें आपको छोटी छोटी हैं, कहीं और सीखने को आपको नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग कंटेंट जो है वो आपके पास आ रहा है और प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। साथ में अगर ड्राइंग को हाइड किया जाए और सिर्फ जो है एक इंडिकेटर्स को जो है वो यहाँ पे ऑन किया जाए, बेसिकली मूविंग एवरेज है, और मूविंग एवरेज अगर आप यहाँ पे ड्राइंग को भी अगर चलो हम ले लेते हैं, दोनों चीज़ों को हम कर लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे मिड चैनल के ऊपर पास आ सकती है और यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दे सकती है, ठीक है? तो डिफरेंट यहाँ पे आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर थोड़ा-सा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बेसिकली बनी हुई हैं, ये इंडिकेटर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है, इन फ्यूचर। तो यहाँ पे भी जो M2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? दिस कुड बी योर सपोर्ट, और उसके बाद M3, ठीक है? तो ये दोनों सपोर्ट के एक लेवल बन सकते हैं आपके पास आने वाले वक़्त के अंदर। बहुत अरसे से हमने विक्स को नहीं देखा, तो विक्स को थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब विक्स भी हमारे पास $19-20 के ऊपर है, तो दिस इंडिकेट्स कि हमारे पास हाई वोलेटिलिटी आने वाले दिनों के अंदर मौजूद है, और मज़े की चीज़ ये है कि ये सपोर्ट यहाँ पे बनाए हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इस एरिया को ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाए हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे स्टेबल हो रही है, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा और टाइम लग सकता है, बट अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इन्हीं चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो डिक्सी के ऊपर थोड़ा-सा चलते हैं, ठीक है? मेजर जो हमारा पेयर है, तो यहाँ पर डिक्सी के अंदर अगर डेली का चार्ट देखा जाए, तो डेली के चार्ट में भी यहाँ पे हमारे पास ऊपर के चांसेस जो हैं, वो अच्छे खासे मौजूद हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी मैं आपको जो अपडेटेड लेवल्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे भी हमने चैनल लगा दिया है, ठीक है? और सिर्फ़ चैनल को बाद में हमने ड्रैग कर लिया है, ठीक है? तो लास्ट जो हमारा लेवल था वो 109.535 का था। यहाँ पे एग्ज़ैक्ट, ठीक है, मार्केट आई है आपके पास, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, पिछले वीक की वीडियो जाके देख लें, सिंगल लाइन लगी हुई है। मार्केट टच करती है, नीचे आती है, और ऑफ कोर्स इसकी बेस के ऊपर आप अ लॉट ऑफ पेयर्स को ट्रेड कर सकते थे, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि ये लाइन जो है वो इनवैलिड है, तो हम क्या करेंगे, न्यू लेवल है हमारे पास, वो आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। एक आपके पास सिंपल 111 है, जो कि ऑलमोस्ट सेम लेवल ही है। दूसरा आपके पास 111.8 का लेवल है, ठीक है? ये 2 लेवल हैं जो आप यहाँ से सेलिंग जो है अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ भी अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर थोड़ा-सा लेकर चलें, तो क्या हमारे पास इस तरह की मूव आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो 111.8 का मतलब 112 भी है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स पिन पॉइंट लेवल नहीं, एनालिसिस है। डेली के अंदर 4 घंटे के अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड मेंटेन है। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, ठीक है? ये 800 ईएमए है, और बाकी आपके पास 250 का ईएमए है, ठीक है? इन सारों से प्राइस ऊपर है, ऑफ कोर्स हमारे पास बुलिश है, बुलिश चैनल है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएँगे, ठीक है? तो व्हाटएवर यू प्लॉट, आपको यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो डेली के अंदर चलते हैं, डेली के अंदर भी आपके पास बुलिश ही आपके पास फिलहाल अभी तक मार्केट मौजूद है, ठीक है? फिर हमारे पास फेड की स्टेटमेंट का आना, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को एम्पावर करती हैं, इस चीज़ को पावर देती हैं कि डॉलर के अंदर स्टिल जो है स्ट्रेंथ मौजूद है। तो डॉलर की डिप बहरहाल हम कहाँ तक देख सकते हैं, अगर हमें देखने को मिलती है, तो अगेन यहाँ पे भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। M3, ठीक है? M2, ठीक है? ये आपके पास एरिया, बट इन केस अगर मार्केट हमें 108,000 या 5,000 के बेसिकली इस चैनल का डाउन एरिया, ठीक है? यानी कि मैं आपको प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, दिस थिंग, ठीक है? अगर आपको मिलती है तो डेफिनिटली आप हम यहाँ से बाय करेंगे अंटिल वी डू हैव दिस लेवल। जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो फिर हम सेल की साइड पे थोड़ा-सा इंक्लाइंड होंगे। मीनिंग दैट अब हमें डिक्सी समझ आ गया, ऑर्डर फ्लो समझ आ गया, टेक्निकल समझ आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा-सा यूरो यूएसडी के ऊपर जाएँगे और थोड़ा-सा करेंसी पेयर्स को देखेंगे। करेंसी पेयर्स में अगर आप देखेंगे, तो ये एरिया मैंने आपको सेल का बताया था, बड़ा क्लियर कट मेंशन था, जब तक ये एरिया फ्लिप नहीं होता, ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जाता, मार्केट आपके पास फर्दर नीचे जाएगी। इस वीक के लेवल क्या है? इस वीक के लेवल सिंपल से हैं, तो 1.045 और उसके बाद 1.505, ठीक है? ऑफ कोर्स ये एरिया हमारे पास सेल का मौजूद है इस वीक के लिए। यहाँ से हम सेल देखेंगे, ऑफ कोर्स इसके ऊपर फिलहाल पिछली वाली बात स्टिल वैलिड है। यहाँ से हम सेल देखेंगे, और बाय हम ऑलमोस्ट 1.20 के पास जो है वो देखेंगे, 020, ठीक है? माय बैड। एंड उसके बाद 1.018, ठीक है? तो बिल्कुल छोटा सा एरिया, यहाँ से हम कुछ बाय की जो है वो ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम इसको चीज़ों को देख सकते हैं।
इसके बेसिकली ना एरो का बेसिकली इस वीक में कोई डाटा खास तौर पे मौजूद नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास ओनली डाटा जो है वो ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। हाँ, डॉलर के जो इवेंट है, सीपीआई का इवेंट है, हमारे पास पीपीआई का इवेंट है, ये इवेंट्स हमारे पास अफेक्ट कर सकते हैं एरो को, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है? और डॉलर के ऊपर भी मैं अगर कमेंट करूँ, पहले मैं जीबीपी को कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में कवर करता हूँ। तो ये हमारे पास बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिए। जीबीपीएसटी में भी हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो डाउन ट्रेंड का मौजूद था। यहाँ पे भी मेन इवेंट है वो एक तो जीबीपी का सीपीआई भी है, बट जीबीपी का जीडीपी का डाटा भी है, ठीक है? तो दो मेजर इवेंट्स मौजूद हैं, इसकी वजह से डॉलर के ऊपर और फिर इवेंचुअली यूरो के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो तीनों करेंसीज बेसिकली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, को रिलेटेड है। इस हिसाब से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी डू हैव New Zealand dollar as well, we do have Australian dollar as well, we do have USD CAD, USD CHF, USD MXN, USD JPY। So हम USD JPY को बाद में कवर करेंगे, बट मेजर आपको चीजें समझ आ जाए तो इतने पेयर्स को हम कवर नहीं कर सकते, बट मेजर चीजें आपको समझ आ जाए तो आसानी हो जाती है। अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस करने को किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीबीपी यूएसडी की यहाँ से बिल्कुल टॉप से आपको सेल कराई गई थी, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चार्ट को थोड़ा सा करते हैं क्लियर और थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक हाई बना हुआ है, ठीक है? ये हाई ऑफ कोर्स हमारे पास इस डबल टॉप के बाद से मार्केट आना शुरू हुई है। इस हाई ने इधर ब्रेक नहीं किया तो ये भी हमारे पास एक लो ही बन रहा है, ठीक है? और ये भी आपके पास एक लो बन रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल हमारे पास जो एक ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश है, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ, ठीक है? कवर मैंने डेली में किया, बट वो मंथली के हिसाब से है, ठीक है? डेली के हिसाब से यहाँ पे आपको अगर एक ट्रेंड लाइन दिखाई जाए, ठीक है? दिस इज बेरिश, आपके पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, उसका रीटेस्ट हुआ है। साथ में वीकली के अंदर, मंथली के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रेंज बन रही है, ठीक है? तो ये भी हमारे पास एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ तो नहीं है बेसिकली, यहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं बन रही, बट यूरो यूएसडी में थोड़ा-सा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो इस रेंज का ब्रेकआउट होना और फिर वॉलेटिलिटी आना वो एक्सपेक्टेड था, ठीक है? तो यहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं बन रही, बट है बेसिकली कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन इज़ इवेंचुअली अ रेंज एज़ वेल, ठीक है? स्ट्रक्चरल हो, स्ट्रेट हो, ठीक है? उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है? हम अगर तो इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इंडिकेटर के प्लॉट करने के ऊपर मूविंग एवरेजेस से भी नीचे है प्राइस, ठीक है? और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस है, ठीक है? तो बहरहाल जीबीपीएसटी के अंदर 1.242 से लेके 1.248 ये हमारे पास एक सेल लेवल है, और 1.1942 से लेके 1.2 ये थोड़ा-सा बाइंग कंसीडर की जा सकती है, ठीक है? सेटअप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? कंसीडर की जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेटअप जो हमारे पास रियल मार्केट में फॉर्म हो रहा होगा। यूएसटी जेपीवाई को थोड़ा-सा देख लेते हैं। अच्छा, यूएसटी जेपीवाई मैंने आपको 2-3 महीने पहले बोल दिया था कि बेसिकली 158 लगाएगा, और उसकी वन ऑफ द मेजर रीज़न क्या थी कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जैसे कि सिनेरियोज़ जो है वो मौजूद थे, ठीक है? फंडामेंटली आपको बात करूँ। अच्छा, इंडिकेटर्स को 1 मिनट के लिए ऑफ करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक चैनल जो है, या आप समझ लें कि वेज टाइप, हम दोबारा इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है? ये हमारे पास एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट स्टिल इसके ऊपर जा सकती है, और ये लेवल्स टच। तो अभी हम क्या करेंगे, यूएसटी जेपीवाई के सेल के लेवल्स को अपडेट कर देंगे। तो फर्स्ट सेल का लेवल जो है हमारे पास, ऑफ कोर्स एक ये 2 लेवल लगे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा स्विंग टाइप के लिए एक सेल लेवल दे रहा हूँ, ठीक है? तो 165.8 एक हमारे पास ये लेवल हो सकता है, और दूसरा लेवल जो है हमारे पास 164.8, ठीक है? तो ये आपके पास पहला एक सेलिंग लेवल है, ये 2 लेवल्स, और उसके बाद आपके पास ये 2 थोड़ा-सा स्विंग के लिए लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है? ओवरऑल अगेन मेजर फ्लो इज़ स्टिल बुलिश, बट यहाँ पे हमें पता है कि सेलिंग हमें कहाँ से लेनी, वो ऑलरेडी आपको पता चल जाता है। अच्छा, इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर डिटेल के अंदर जाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। एक-एक पेयर के ऊपर घंटा-घंटा बात हो सकती है, लेकिन वीडियो को हमने शॉर्ट रखना है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। अच्छा, ऑयल की बात हो तो ऑयल में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास यहाँ पे मार्केट जो है वो बुलिश है। मार्केट प्रॉपर रीटेस्ट तो नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा जो एरिया है वो टच ज़रूर किया, और यहाँ से हमें एक अच्छी सेल देखने को मिली है। ऑयल के अंदर मैं स्टिल बेयरिश हूँ, और कोशिश हमारी ये है कि हमें अच्छी जो है
सेलिंग मिल जाए और इसकी पॉसिबिलिटी है कि 80 से 82 का एरिया अगर मिलता है तो आई विल डेफिनेटली विल बी द सेलर इन ऑयल और मैं 60 तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट 68-70 का एरिया वो तकरीबन एरिया हम जरूर टारगेट करेंगे, ठीक है। और इस बीच में अगर हमें 74 का एरिया मिलता है, ठीक है, ये वाला एरिया अगर आपको मिलता है मूविंग एवरेजेस के पास और ये बेसिकली जो एरिया बना हुआ है दिस वन, ठीक है, ये ग्रेस एरिया, तो हम बाय बारल जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है, फंडामेंटल और उस चीज में इतना नहीं जाता। अच्छा, नैस्डैक काफी अर्से बाद इसको कवर किया जा रहा है। नैस्डैक हमारे पास फाइनली जो है एक ब्रेक डाउन नीचे वाली साइड के ऊपर यहाँ से एक्सपेक्टेड है और पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास फर्दर मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। इसमें काफी सारे रीजन है। अच्छा, इसमें मार्केट ऑल द वे इधर तक भी जाने की पॉसिबिलिटी, जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन हम लेवल टू लेवल चलेंगे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त स्मार्ट मनी नेस्डैक के ऊपर बेरिश है। जी हाँ, स्मार्ट मनी नेस्डैक के ऊपर इस वीक के अंदर बेरिश है, लेकिन हमें बेरिश यहाँ से नहीं होना, हमें प्रॉपर सपोर्ट से हमारे प्रॉपर रेजिस्टेंस को यूज करते हुए चीजों को बाय या सेल करना है। मिसाल के तौर पे सपोर्ट ब्रेक हुई, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुई, ये आपके पास सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हुई, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया, आपने सेल करना है, सपोर्ट सपोर्ट रही, आपको बाय करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। जिन लोगों को बाकी एडवांस चीजें नहीं पता है तो मैं अपना एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रख के आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसके साथ 10 से 15% की मूव एक एक्सपेक्टेड है, जो कि एक्सपेक्ट की जा सकती है। साथ साथ में अगर आप यहाँ पे एक चैनल वाइज भी अगर आप लेके चले मार्केट को, तो यहाँ पे चैनल के अंदर भी एक ब्रेकडाउन जो है वो पॉसिबिलिटी मौजूद है, ठीक है। इन दोनों ग्रीन लाइंस को हटा देते हैं तो इन चैनल्स की भी जो है पॉसिबिलिटी मौजूद है आपके पास। ये आपके पास एक प्रॉपर अच्छा सा पैटर्न बन गया था। एक चीज इसमें ये भी है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके फिर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन दे सकती है, यानी कि ये करके और फिर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन दे सकती है, ठीक है। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है और हमने इसी चीज को यूज करना है, ठीक है। तो 21,000 21,500 ये हमारे पास सेलिंग के लेवल रहेंगे डेली और वीकली के हिसाब से, ठीक है। बाकी तो हम इसमें स्कैल्पिंग करते ही रहते हैं। साथ साथ में ये भी पता है कि बिटकॉइन बिटकॉइन इस वक्त ऑफ कोर्स एक मेजर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बना के आया है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको बताया था कि ये एरिया ब्रेक करेगा, ब्रेक यहाँ से हुआ, इसी के रिटेस्ट के ऊपर बाई थी और यहीं पे तकरीबन हेड एंड शोल्डर बना है। अब काफी लोग यहाँ से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारे पास मार्केट्स ऊपर जाएंगी। हाँ, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट पॉसिबल है बट मुझे फिलहाल अभी तक नहीं लग रहा कि हमारे पास एटलीस्ट ये हाई जो है वो क्रॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रीन लाइन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी यहाँ पे हमारे पास हेड एंड शोल्डर बना है जो कि सिंपल बेरिश पैटर्न है और ये हेड एंड शोल्डर बिटकॉइन के अंदर बना है, ठीक है। तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ से मूव तकरीबन अच्छी खासी नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसमें वीकली में अगर जाया जाए तो वीकली के अंदर यहाँ पे हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के ऊपर अच्छे खासे सेलर और भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो एक सडन डंप आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, ट्रम्प के वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म जो है क्रिप्टो मार्केट में और बाकी मार्केट्स के अंदर मौजूद है, ठीक है? तो वो भी फेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नैस्डैक बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहा है और बिटकॉइन नैस्डैक को सपोर्ट कर रहा है और बाकी साइंस भी हमारे पास मेजर मौजूद हैं, ठीक है? यूएसडीटी इज़ वन ऑफ देम और बाकी टीएलटी मार्केट्स, आपके पास मनी फंड्स, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ऑफ कोर्स जो हमारे पास अगेन इन्फ्लेशन का डाटा है वो क्या बता रहा है कि इन्फ्लेशन हाई हो रही है। इन्फ्लेशन हाई जो है वो बिटकॉइन के लिए, नेस्डैक के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें फाइनली हम गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड में हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। अच्छा, गोल्ड के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर एक 79 से 93 वीकली लेवल आपको बताया गया था। ऑल्दो ये सेलिंग हमारे पास एक्सपेक्टेड थी। अब हमारा एसएल जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर होगा, ठीक है, व्हिच इज़ 93 जो कि पास ही है। लेकिन हम थोड़ा-सा क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा-सा डिटेल के अंदर बात करेंगे और इनको हम करेंगे रिमूव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इलियट वेव आपको पहले भी बताया तो चार्ट के अंदर लगी है, यहीं पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बी वेव जो है सी वेव का जो है कारण बन रही है, एक सबब बन रही है, सोर्स बन रही है। तो हम नीचे के लेवल स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब आते हैं दैट इज अनदर स्टोरी।
दूसरा ये वीकली वीडियो है, तो इसमें डेली और वीकली के हिसाब से हम चीज़ें कर रहे हैं। प्रॉपर ट्रेड्स के लिए, सिग्नल्स के लिए आप हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर नीचे गिवन है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्विंग ट्रेड्स के साथ, फंडामेंटल के साथ, स्कैल्पिंग के साथ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ईज़ी टू बेसिकली फॉलो, अगर आप करना चाहें। नहीं करना चाहें तो मार्केट आप खुद भी चला लें, पैसा आपका नहीं बनेगा भाई, ठीक है? तो एक तो हमारे पास इलियट वेव, ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि ये आपके पास वेव 5 बनती है, ये आपके पास एबीसीडी की करेक्शन बनती है। यहाँ पे हमारे पास अगर लाइन चार्ट में जाया जाए, तो ये मैंने एक सपोर्ट बनाई है, ठीक है? ट्रेंड लाइन की। यहाँ तक भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, और इसके नीचे भी हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी है 2451 के लेवल तक, और शायद हम इससे भी नीचे जाएँ, हू नोज़, ठीक है? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। वापस इस चार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो 4 घंटे के अंदर हमारे पास मार्केट एक अच्छा मोमेंटम लेके ऊपर गई है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की एक कर्व्ड सपोर्ट दिख रही है, और इस सपोर्ट के अंदर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर जो है फिलहाल अभी तक देखने को मिला है। आने वाले वक़्त में ये सपोर्ट ब्रेक होगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर मार्केट को सेल देनी है, तो वो अच्छे खासे बायर्स को पहले ट्रैप करेगा, उसके बाद ही वो सेल जाएगी। तीसरी चीज़, मैं बिटकॉइन कह रहा हूँ, गोल्ड के अंदर मैं एक अच्छा खासा डंप देख रहा हूँ, और एक फ्लैश डंप देख रहा हूँ बिफोर न्यू ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो मार्केट 3000 की तरफ जा रही है, और या तो मार्केट नीचे 2400 की तरफ जा रही है। 2 चीज़ें यहाँ से, ठीक है? क्योंकि 26 तकरीबन 2700 है ना, तो 2700 से 3000 भी उतना ही ऊपर है, जितना 2700 से तकरीबन 2400 नीचे है, ठीक है? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि नीचे के चांसेस, नीचे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई वॉर या उस तरह की सिचुएशन नहीं होती, जो कि मल्टीपल टाइम आपको बताई हुई है। साथ-साथ में यहाँ पे अगर आप चैनल बनाएँगे, ठीक है? तो ये चैनल जो है, ये भी आपके पास एक अच्छी फ़ॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है? इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और मेजर बैरल मैं आपको बाइंग और सेलिंग लेवल बताऊँगा, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे ही चार्ट में लगाऊँ, तो मेजर जो सेलिंग लेवल है, पहला तो मैं देख रहा हूँ 27-27 का, ठीक है? 27-27 से लेकर तकरीबन हम देख रहे हैं 43 का लेवल, ठीक है? ये 43 का लेवल, ठीक है? 43.5 कर लें, ये एक रेंज है पूरी की पूरी सेल की, ठीक है? इंट्राडे के हिसाब से एक दूसरा सेलिंग का लेवल बता रहा हूँ, वो है 27.2 से लेके 27.02 से लेके 27.11 तक, ठीक है? ये दूसरा सेलिंग का लेवल है इंट्राडे के हिसाब से, और साथ-साथ मैं आपको बाइंग का एरिया भी बता रहा हूँ। बाइंग का एरिया मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे। तो बाय हम गोल्ड करेंगे 2680 से लेकर ऑलमोस्ट हम इसको देखेंगे 60, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो 60 ये हमारे पास एक एरिया है, जो हम यहाँ से बाई का देखेंगे, ठीक है? बहरहाल हमारे पास अगर मार्केट 200 पिप्स की रेंज है ये, ठीक है? अगर मार्केट हमारे पास 72 तक भी आती है, तो हम इसको भी 80 पिप्स की, यानी 72 से 80 का रीजन भी हम अच्छे तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो रेंज मैंने आपको थोड़ी बड़ी दी है, ताकि एसएल वगैरह जो है वो मैनेज हो जाए, ठीक है? बट अगर आप थोड़ा-सा समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, तो 72 से 80 तक का एरिया भी अच्छा बाइंग का एरिया मौजूद है। अच्छा, साथ-साथ में यहाँ पे अगर डेली में जाया जाए, डेली के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक क्रैब की पोज़ीशन बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आएँगे, ये बेसिकली हमारे पास पैटर्न बन रहा है, ठीक है? ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास स्मार्ट मनी का लेवल भी है, हमारे पास एक क्रैब की पोज़ीशन भी बन रही है, हमें ये भी पता है कि सपोर्ट जो है ये भी ब्रेक होनी है। हमें फंडामेंटल रीज़न्स भी पता है कि यार सीज़फायर हुआ हुआ है, हमें ये भी पता है कि यार अभी कोई न्यू वॉर नहीं है, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो भी लोगों का थोड़ा-सा बुलिश है न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ। तो एवरीथिंग इज़ बेसिकली अलाइनिंग, जो हमारे साथ अ, हमारी ट्रेड्स के लिए अच्छा है, ठीक है? बाकी ऑफ कोर्स जो 2400 के लेवल है, मैं 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहा। ऊपर जाते हुए भी टाइम लगा है, नीचे आते हुए भी टाइम लगेगा, ठीक है? मार्केट ऐसी ही चलती है, मार्केट मेरी और आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट्स ऐसी ही चलती हैं। तो बेसिकली स्कैल्प्स के ऊपर जो है वो स्टिक करें इंट्राडे के ऊपर, बाकी ओवरऑल एक पिक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने लोग इस चीज़ का गिला करते होंगे कि 1800 पे मार्केट थी, 2800 होगी, कोई बताने वाला होता, हमने बताया था, और अभी भी आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो ज़रूर बताना कि किस-किस को रिग्रेट होता है वैसे, कि 1800 से बाय में हम नहीं बैठे हुए, कम से कम 0.01 का ही लॉट होता, दिक कभी अगर लगता हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो के अंदर क्या चीज़ इम्प्रूव की जाए,
उसका फीडबैक, क्या चीज़ हमें बेहतर करनी चाहिए, ओवरऑल एक चैनल के ऊपर क्या चीज़ लानी चाहिए, सारी चीज़ों का हमें ओवरऑल एक फीडबैक, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ऑफ कोर्स आप नाइस का, गुड वर्क, ऐसे कमेंट्स डाल सकते हैं, अच्छा लगता है यार। हाँ, तो एनी हाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीक। प्रॉपर डेली अपडेट्स आती रहेंगी, सिंगलर्स ग्रुप में चलते रहेंगे, फ्री वेबिनार्स आपके साथ होते रहेंगे, फ्री टीचिंग्स आपके साथ होती रहेंगी। तो मेक श्योर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने और हमें लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।